सो गाइस, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिलेशंस। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सेट्स के एक टॉपिक का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। उसको मैं यहाँ पे ब्रीफली समझा देता हूँ आप लोग को, फिर उसके बाद हम रिलेशन जो है हमारा टॉपिक है उस पर आ जाएंगे। तो टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में पढ़ना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दो सेट मान लेता हूँ कोई भी, ठीक है, ए और बी। ये दोनों नॉन एंटी सेट्स अभी के लिए मानते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को इन दोनों सेट के लिए कैसे डिफाइन करते हैं? अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी। अंडरलाइन कर देता हूँ इस बात को, ठीक है। A set of all ordered pairs A, B such that A belongs to set A and B belongs to set B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये एक सेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का। ये एक सेट होता है इस तरह से कि जो ये वाला एलिमेंट होता है वो सेट ए में बिलोंग करता है और ये वाला एलिमेंट होता है वो सेट बी में बिलोंग होता है। ऐसा हम तब बोलते हैं जब हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस तरह का हो, जिसको हम इस तरह से डिनोट कर सके, ए क्रॉस बी से डिनोट कर सके। तो जो हमें सेट निकल करके आता है, ठीक है, वो हमारा इस ऑर्डर फॉर्म में होता है। अच्छा, ये ऑर्डर पेयर कुछ नया नया लग रहा है तो इसको थोड़ा सा पुराना कर देता हूं मैं। ये तो आप पढ़े ही होंगे कि कोई भी कार्टेशियन प्लेन पर अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है और मैं कोई पॉइंट ले लूं यहाँ पर, ठीक है, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह x1 और y1 है, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है x1, तो ये x1 जो है वो इसको बिलोंग करता है और जो y1 है वो इसको बिलोंग करता है। तो x1 x सेट का एक एलिमेंट हो गया और y1 y सेट का एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो ये भी एक तरह का ऑर्डर्ड पेयर ही है। ये x एक नंबर लाइन है, ये y जो है ये वर्टिकल नंबर लाइन है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़िया। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी का भी कैसे निकालते हैं। तो ये मेरे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसमें मैंने सेट ए को ये माना है और सेट बी को ये माना है। सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, a1 a2 a3 एंड सो ऑन। बी के एलिमेंट्स है b1 b2 b3 एंड सो ऑन। इसमें a में जो एलिमेंट्स हैं उनके जो नंबर है वो m है, मतलब n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इतना क्लियर है? अब मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ। मैं इसको थोड़ा इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ तो आसानी होगी, ठीक है। इसके एलिमेंट n थे। तो अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसी भी दो सेट्स का निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू, इस तरह से लिखेंगे। और जो सेट मैंने पहले लिख रखा है उसका कोई एक एलिमेंट पकड़ेंगे और उससे दूसरे सेट के हर एलिमेंट को कनेक्ट करते जाएंगे इस तरह से। और जिनको जिनको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उनके साथ आप उस एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर लिखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने a1 को इतने एलिमेंट से कनेक्ट किया है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में, a1, b1, a1, b2, ठीक है। a1, b1 लिखा, फिर a1, b2 लिखा। अब क्या होगा, a1, b3 एंड सो ऑन। मैं ऐसे a1 का प्रोसीड कर सकता हूँ, b के हर एलिमेंट के साथ मैं कनेक्ट करूंगा। ये होता है इसका नियम। अच्छा, सिर्फ एक एलिमेंट को नहीं कनेक्ट करते हैं, a के भी हर एलिमेंट को हम b के हर एलिमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। जिसका मतलब ये निकल के आता है कि मैं अब a2 को भी कनेक्ट करूंगा b1 से, इसी तरह b2 से, b3 से एंड लाइक सो ऑन। मैं कनेक्ट करता ही जाऊंगा और कनेक्ट करने के बाद फिर मैं ऐसे यहाँ पे ऑर्डर पेयर की तरह इनको लिखूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा a2 b1 पहला एलिमेंट, ये मैंने ऑर्डर पेयर की मेरी पूरी सेट बनती जा रही है। तो यही मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे
रिजल्ट देता है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे मेरे पूरी एक सेट बन जाएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सो गाइस, अब हमारे पास ये दूसरा एग्जांपल आ गया है। ये सेट ए है जिसमें कि इस बार मैंने कुछ फिजिकल एग्जांपल्स रखे हैं। फिजिकल एग्जांपल इन सेंस कि जैसे यहाँ पर चौक है, पेन है। इसके पहले क्या लिखा हुआ था? A1, A2, B1, B2 इस तरह से करके लिखा हुआ था दोनों सेट्स में। इस बार कुछ ऐसे रिलेटेबल एग्जांपल्स हैं जिनको मैं आपस में रिलेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं सेट ए के हर उन एलिमेंट्स को इनके साथ रिलेट करना चाहता हूं, तो आप क्या क्या करोगे? जैसे चौक इधर सेट बी के किस किस एलिमेंट से रिलेट हो सकता है? चलिए कनेक्ट करते हैं। चौक क्या डस्टर के साथ रिलेट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि चौक को आप डस्टर से मिटाते हो। आप चौक को व्हाइट बोर्ड के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर हम मार्कर से लिखते हैं। ग्रीन बोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। नोटबुक के साथ हम नोटबुक पर चौक से नहीं लिखते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। पिकल मतलब अचार होता है, नहीं कनेक्ट कर सकते अगेन चौक को। तो चौक बस तीन ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट हुआ इस बार, जब हमने एक रिलेट करने के लिए एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि आप ऐसे ही चीजों को कनेक्ट करोगे जो आपस में रिलेट करती हैं। तो आप हर चीजों को कनेक्ट नहीं कर सकते हर एलिमेंट के साथ। सेट ए के हर एलिमेंट को आप सेट बी के हर एलिमेंट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। इसी तरह अब हम चलिए पेन को देखते हैं। तो पेन इनमें से नोटबुक से कनेक्ट हो सकता है, एक बस एक ही चीज से कनेक्ट हो पा रहा है। अब आप मार्कर को किसी चीज से कनेक्ट कर सकते हो। मार्कर आपका डस्टर से कनेक्ट हो सकता है, व्हाइट बोर्ड से हो सकता है, ग्रीन बोर्ड पर नहीं चलता, ब्लैक बोर्ड पर नहीं चलता, नोटबुक पे मार्कर चलता है, आचार से। तो मतलब आप फिर से देख रहे हो कि कुछ ही ये एक एलिमेंट कुछ ही बी के एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। और नहीं, ग्लिटर सिर्फ नोटबुक पे चलेगा, बाकी आप यूज नहीं करते हो कहीं। पेप्सी और इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो बेसिकली अब हमें ये यहाँ पर जानने को मिलता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आए हैं। तो यहाँ पर गाइस दो बात बहुत इंपॉर्टेंट निकल करके आती हैं। पहली बात ये कि जब हम सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स से कनेक्ट करते हैं किसी रिलेशन के थ्रू, ठीक है, तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि आप हर एक एलिमेंट को कनेक्ट नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन रखता हो। तो यहाँ पर हमारी एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। मे भी हो सकता है पूरे कनेक्ट हो जाए, और मे भी हो सकता है कि पूरे कनेक्ट ना हो। तो पहला पॉइंट ये। और दूसरा मतलब ये निकल के आता है कि जब भी मैं क्या ये बोलता हूँ कि मेरा सेट ए बी के साथ किसी रिलेशन के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक मतलब है। तो यहीं पर मैं अब ये डिफाइन करूंगा कि ये रिलेशन का टर्म, देखिए मैं बार बार एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, रिलेशन। तो यहीं पर मैथमेटिक्स में रिलेशन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि पहले तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक झोवा में लेकर के पूरा ले लेते हैं यार कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स को बस लिए और फटाफट ऑर्डर पेयर बना करके लिख दिए। उसमें हमें कोई रहता ही नहीं है कि भैया आपको उसको अरेंज करना है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इसको ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप पूरा बना देते हो। मतलब बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें यूनिवर्सल सेट दे देता है। बट अब जब आप रिलेशन लगा देते हो इन दो सेट्स के बीच में, तो जो हमारे ऑर्डर पेयर निकल करके आते हैं वो एक सेट में आते हैं, और वो सेट होता है रिलेशंस का सेट। रिलेशंस का सेट होता है, और रिलेशन के सेट को मैं आर से यहाँ पे डिनोट करता हूँ। तो अब जब ये वाले सेट में आपने देख ही लिया है कि सारे एलिमेंट कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, ठीक है, वो कम बनेगा नंबर्स में, वो उतना ज्यादा नहीं बनेगा। जैसे कि ये तीन ही ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए थे और ज्यादा, 5 चौक के साथ 5 बनने चाहिए थे, अब 3 ही बन रहे हैं। लेकिन आपके अभी भी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 5 ही बनेंगे। लेकिन अभी चौक के साथ जब मैं ये करूंगा इनका ऑर्डर्ड पेयर, तो 3 आएगा एलिमेंट। तो इसका मतलब एलिमेंट्स घट गए, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर घट गए। तो इसमें जो भी नंबर होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, वो कम हो गए, एलिमेंट्स के नंबर कम हो गए। बट जितने भी इसमें एलिमेंट्स होने वाले हैं वो सभी इसमें होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R जो है एक सबसेट है किसका? A क्रॉस B का। ये नोट करने वाली बात है। ये पहला पॉइंट निकल करके आता है। अच्छा, अब इसके एलिमेंट इसके साथ रिलेट होते हैं, तो उसको हम मैथमेटिकली इस तरह से डिनोट करते हैं कि A
इस सेट ए का एलिमेंट अगर ए है और उसके बीच में और बी के एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन लगा हुआ है आर, तो ए आर बी ये लिखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, इस तरह से हम लिखते हैं। ये एक नोटेशन है, ठीक है। चलो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो अब मैं एक चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। अब जल्दी से हम लोग डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये बस 3 टॉपिक्स और हैं। तो डोमेन वो हुआ, अब डोमेन हम उसे बोलेंगे जो कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स आपके थे जो कनेक्ट हो जा रहे थे बी के एलिमेंट के साथ, ठीक है, उनको आप बोलोगे कि वो एलिमेंट्स आपके 3 4, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स जो है आपके इस रिलेशन के, जो भी रिलेशन आपने डिफाइन कर रखा है उस रिलेशन सेट के डोमेन है। इस रिलेशन सेट का डोमेन है वो एलिमेंट जो कि सेट ए में बी से कनेक्ट हो जा रहा है। इतनी बात क्लियर है? चलो, तो मैं डोमेन की डेफिनेशन कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि ऐसा एलिमेंट जो कि आपके रिलेशन वाले सेट में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, तो वो एलिमेंट आपका डोमेन का एक पार्ट हो गया। ये जो एलिमेंट ए है ये इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है, इतना क्लियर है? और ये जो पहला एलिमेंट है ये सेट ए में बिलोंग करता है, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट्स जो कि आपके इस सेट को फॉर्म करते हैं ना, वो डोमेन में आ जाएंगे, ठीक है। अब रेंज क्या हुआ? जो बी के जितने एलिमेंट्स कनेक्ट हो जाते हैं ए के एलिमेंट से, तो आप उनको बोलोगे कि वो एलिमेंट्स रेंज है किसके? इस सेट के, रिलेशन सेट के। तो B such that A, B belongs to range set, relation set R। अब कोडोमेन क्या है? कोडोमेन ये पूरा का पूरा सेट B, पूरा का पूरा सेट B आपका एक कोडोमेन है। कैसे भैया? आप देख सकते हो कि यहाँ पर खाली भी चीजें बची हुई हैं, यहाँ पर कुछ चीजें खाली बची हुई हैं। तो ये थोड़ा ध्यान से देखिए, इस जो बी सेट था उसमें 5 ही चीजें कनेक्ट हुई थी, एक चीज खाली रह गई थी। तो जो कोडोमेन होता है वो पूरा का पूरा बी सेट होता है, लेकिन जितनी चीजें कनेक्टेड हैं, जो काम की चीजें हैं, वो रेंज सेट में आ जाती हैं। इतना क्लियर है? ये जो डोमेन है, रेंज है, कोडोमेन है, रिलेशन है, ये सभी सेट्स हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था रिलेशन टॉपिक पर। आगे हम रिलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे जो कि मैथमेटिक्स में और आगे काम आते हैं, ठीक है। तो अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही।